अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन, मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक जींदवाली से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेमेटोमेसिस, यानी उल्टी के ज़रिए खून का आना। इस मर्ज़ में मरीज़ को सबसे पहले जी बतलाता है, उसको मतली आती है। उसके बाद मैदे में दर्द होती है, जलन होती है और उसके अलावा वॉमिट आ जाती है। वॉमिट के साथ ब्लड आता है। ये जो ब्लड आता है मरीज़ को, वो कई दफ़ा होता है उल्टी खुराक के साथ आता है, कई दफ़ा खुराक के बगैर आता है, कई दफ़ा पतला होता है, कई दफ़ा मोटा होता है, कई दफ़ा थोड़ी मकदार में आता है, कई दफ़ा ज़्यादा मकदार में आता है। इसके कलर भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, कई दफ़ा ब्लैकिश होता है, कई दफ़ा रेडिश होता है, मुख्तलिफ कंडीशन में आता है। अब इसकी काज़ज़ की तरफ आएँ तो इसकी वजह जो है ज़्यादातर मैदे के ज़ख्म, मैदे का सरतान, मैदे का कैंसर वग़ैरह, इसकी वजह से ये मर्ज़ हो जाता है। उसके अलावा जो है मैदे का बुसपन वग़ैरह औरतों बच्चों का, उसके अलावा जिगर का छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना यानी जिगर का, उसकी वजह से भी ये उन अमराज़ में भी ये मसला हो जाता है। उसके अलावा कई दफ़ा जो है वो चोट वग़ैरह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। उसके अलावा समियात यानी कि ज़हरीली चीज़ों का निगल जाना, उसके बाद भी ये मर्ज़ हो जाता है। अब इसकी जो है डिफ़रेंस जो फेफड़ों से आता है खून और जो मैदे से आता है, ये दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड होते हैं। उसकी पहचान हम किस तरह कर सकते हैं कि जो ब्लड फेफड़ों से आता है वो रेडिश होगा, ब्राइट होगा, और जो खून मैदे से आएगा वो ब्लैकिश होगा, यानी ब्लैकिश कलर का खून होगा। उसके अलावा जो खून में फेफड़ों से आता है, वो जो है झाग 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 वगैरह होगी और सिर्फ़ ब्लड होगा, और जो या बलगम वगैरह हो सकती है। लेकिन जो मैदे से आता है उसके साथ जो है गैर-ज़ुदा खुराक होती है, उल्टी के साथ आता है। उसके अलावा जो फेफड़ों से खून आता है, अ, वो जो है सिर्फ़ खून ही आएगा और साथ में झाग वगैरह आ सकती है, लेकिन जो मैदे से आता है वो उसके साथ वॉमिट, उल्टी वगैरह आएगी, और जो है वो ज़्यादा मकदार में भी आता है। उसके अलावा ये इसके यानी फ़र्क हैं, जिससे पता चल जाता है। मैदे से जो खून आता है, वो कई दफ़ा पखाने में भी आता है, और जो मैदे से खून आएगा वो उसका पखाना जो है वो तारकोल की तरह होता है। और फेफड़ों से जो है खून वो तकरीबन बहाने की नहीं जाता, ज़्यादातर वो उल्टी के साथ बाहर आ जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो जब हाँ, आपका ब्लड जो है वो गले में आ जाए फेफड़ों से, तो वो निगल लिया जाए, तब वो बहाने की शक्ल में आ सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर यही होता है कि उल्टी वगैरह वोमिट वगैरह से, कफ़ वगैरह से, मतलब कफ़ जब होती है तो उसके साथ ही बलगम के साथ ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है, वो फेफड़ों से जो डायरेक्ट आता है। हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन वही है जो मैदे के ज़ख्म में इस्तेमाल होती है, और इसमें ख़ासकर जो मेडिसिन है वो है एपिकाक, आर्निका, कैमोमिला है, तो हेमामेलिस, इसी तरह जो है एकोनाइट वगैरह इस्तेमाल हो सकती हैं, और एपिकॉक, ये मेडिसिन हैं जो कि अपनी अलामात के हिसाब से दी जा सकती हैं। चाइना है मेडिसिन इसमें। इसमें जो मेडिसिन है ना, चाइना और फेरमफास, ये वीकनेस के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। वीकनेस में आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो ब्लीडिंग के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुख्तलिफ़ बीमारियों में ब्लीडिंग होने के बाद, उसमें चाइना फेरमफास बेहतरीन असर करेगी, और मरीज़ को जो है शिफ़ा मिल जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा टेंशन की वजह से या चोट लगने की वजह से जो ब्लड डिस्चार्ज होता है, उसके लिए आप आर्नी का मेडिसिन इस्तेमाल करें। 30% में आधा कप पानी लें, उसमें आधा श्राक पानी ले लें, और 5 कतरे डाल के सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जो है ये वीकनेस वगैरह है दूर हो जाएगी, खून की कमी। और आज का हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक अहम बात ये भी है कि जो मरीज़ की एहतियात जो प्रिकॉशंस हैं, वो ये है कि मरीज़ को जो है वो ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी वगैरह दें, या बर्फ़ के छोटे-छोटे पीस
जो है उसको निगलने के लिए ताकि ब्लीडिंग जो मैदे में हो रही है, वो उस बेहतर हो जाए। अगर वैसे मरीज़ भी आप उसको जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, वो एक बोतल वग़ैरह में डालकर या बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालकर मैदे में भी रख सकते हैं, उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।